अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक आपके पास बड़ी अहम वीडियो लेके आए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि ये मोबाइल आपका हैक हुआ हुआ है। आपको कैसे पता चल सकता है कि किसी शख्स ने आपके मोबाइल के अंदर कोई नकब तो नहीं लगाई हुई और कहीं कोई दूसरा तीसरा बंदा ऐसा तो नहीं है जिसने आपके मोबाइल का सारा डाटा चुरा रहा है और वो आपकी सारी प्राइवेट लाइफ और आपके सारे मामलात को दूसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं और आपको पता नहीं है। तो हमने इस चैनल को अब थोड़ा सा मजीद वाइब्रेंट करने का प्रोग्राम बनाया है और इसमें रेस्क्यू के अलावा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो अहम मामलात हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हैं और जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो भी हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी चीज़ में पीछे ना रह सकें। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल किसी भी वजह से हैक तो नहीं हुआ हुआ। पहले तो दो तीन बड़ी बुनियादी चीजें हैं, इसको आप ज़हन में रख लें। चलें हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल हैक हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए बड़ा सादा सा फार्मूला है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप का जो आपका ऑप्शन है, आपका जो डिस्प्ले है, उसको क्लिक करें। जब आप ऐप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऐप की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप उसमें देखेंगे क्या कोई ऐसी ऐप मौजूद तो नहीं है जो आपने इंस्टॉल तो नहीं की, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो गई है। इस पे भी हम बात करेंगे कि वो खुद ब खुद कैसे इंस्टॉल हो जाती है। तो आप अपनी ऐप को जाके देखें और जो भी ऐसी ऐप जो आपने इंस्टॉल नहीं की वो खुद ब खुद ऐप इंस्टॉल हो गई है, वो यकीनी तौर पे किसी हैकर ने या किसी ऐसे आदमी ने जो मनफी सोच का हामिल है उसने इंस्टॉल कर दी है वो और आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा एक और तरीका है जो कि बड़ा सिंपल है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने गूगल अकाउंट में जाएं और आप अपने गूगल अकाउंट को क्लिक करें। जब आप अपने गूगल अकाउंट को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर तकरीबन चौथा ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। आप सिक्योरिटी को क्लिक करें। याद रहे कि जब आप ये सारे काम कर रहे हो, खास तौर पे गूगल अकाउंट को चेक करने वाले, तो आपके मोबाइल का इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। आप सिक्योरिटी को क्लिक करें। सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रही होती है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आपके मोबाइल के साथ अटैच हैं। तो आपको खुद ये पता चलेगा कि आपके अकाउंट को कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। अगर आपके मोबाइल के अलावा कोई और डिवाइसेस इस अकाउंट के साथ लिंक है तो इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल कोई और शख्स ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल अगला पैदा होता है कि कोई भी शख्स हमारे मोबाइल को हैक कैसे कर लेता है। होता यह है कि जब हम अपने ईमेल के जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए जो हमें लिंक आते हैं, आमतौर पे लोग लिंक पे शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका ये सर्वे कर रहे हैं, हम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं। तो जब हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई ना कोई फाइल हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल जो है वो किसी और सर्वर से ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी सेंसिटिव शोबे में काम करते हैं तो पहली बात तो यह है कि अगर कोई शख्स आपको मोबाइल गिफ्ट करता है तो बराए मेहरबानी उस मोबाइल को इस्तेमाल करने से पहले उस मोबाइल को रीसेट करें। अब आप रीसेट कर लें, फिर उस मोबाइल की अगर आपकी मजीद तसल्ली नहीं हो रही तो आप इंटरनेट के ऊपर उस मोबाइल का मॉडल लिखें और उसके ऊपर आप लिखें मास्टर रीसेट ऑफ फलाना मोबाइल, जो भी आईफोन है, जो कोई भी फोन है। तो जब आप उसको मास्टर रीसेट करेंगे, जो कि आम तौर पे आपके जो उसकी शुरू की विंडो चलने से पहले उसके ऑप्शंस आते हैं, तो आप अपने मोबाइल को मास्टर रीसेट कर लें। आपको मोबाइल किसी ने गिफ्ट दिया है, पहले तो आप सोचें ना गिफ्ट देने वाला कौन है। हो सकता है उस बंदे ने आपको मोबाइल गिफ्ट ही इसीलिए दिया हो कि वो आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सके। तो आपने अपने मोबाइल को मास्टर रीसेट करना है। कौन से वाला मास्टर रीसेट करना है? इंटरनेट के ऊपर जाएं और वहां से कोड देखें, मास्टर रीसेट ऑफ जो भी आपका मॉडल है वो कोड देखें और उसको ऑपरेट करें, उसका तरीका जानें। अगर आपको ये नहीं आता तो कम से कम आप अपने मोबाइल की फैक्ट्री रीसेटिंग कर लें, तो कम से कम थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई मर्द, कोई औरत ईमेल के जरिए कोई चीज भेजता है, व्हाट्सएप के जरिए कोई चीज भेजता है, उन फाइल के जरिए भी आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा
आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं कि ये जो फाइल शेयरिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं बहुत ज्यादा, जैसे शेयर इट है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर के जरिए भी आपको कोई ना कोई ऐसा मैलिशियस और अनवांटेड सॉफ्टवेयर भेजा जा सकता है जिससे आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता हो। मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं, मेरे पास खुद एक शख्स के पास था वो सॉफ्टवेयर और मुझे वो देखने का इत्तेफाक हुआ, अगरचे वो ट्रायल बेसिस के ऊपर था। वो इंतहाई एक छोटा सॉफ्टवेयर था और वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता था और वो सॉफ्टवेयर आपके कैमरा, आपका मोबाइल, आपकी ऑडियो, इस तरह की चीज़ों को वो रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखता है। और ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो बड़े तरीके से उनको वो मार्केट्स के पता होते हैं, वो उनको खरीद भी लेते हैं। तो बहरहाल आप अपने आप को महफूज रखने के लिए इन एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं और कोशिश करें कि आपकी प्राइवेसी आप तक महदूद रहे। इसके अलावा इससे बढ़ के और क्या किया जा सकता है, तो जनाब आली इससे बढ़ के ये किया जा सकता है कि अगर आपका वाकई कुछ सुपर हाई प्राइवेट डिस्कशन चल रही है तो आप ये जो मोबाइल नामी हमारे गले में एक ज़रूरत पड़ गई है, इसको आप अपने से कम अज कम 25 फीट के फासले पर रखें, 25 फीट के फासले पर रखें और फिर आप इसे रख के आराम से आप अपना काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके मोबाइल का कैमरा या कोई इस तरह की चीज़ आपकी तरफ ना हो। घर की जो एंड्रॉयड LED हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, इनके ज़रिए भी नेगेटिव माइंड्स लोगों के घरों की जासूसी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर लेंगे तो आप यकीनन किसी शख्स का आसान शिकार नहीं होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी ईमान में रखें। थैंक यू वेरी मच।